नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, चुंबकों की एक बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में। और ये कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत पुरानी पहेली से। जरा सोचिए, सदियों पुरानी बात है। एक जहाज है जो एक जबरदस्त तूफान में फंस गया है। चारों तरफ बस गहरा काला समंदर। आसमान में घने बादल हैं, मतलब एक भी तारा नहीं दिख रहा। और बेचारे नाविक पूरी तरह से खो चुके हैं। कहाँ जाएं कुछ पता नहीं। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है रेशमा की। रेशमा एक राइटर है, एक कहानी लिख रही है। और लिखते लिखते वो ठीक इसी जगह पर आकर अटक जाती है। वो सोचती है कि उसके कहानी के जो किरदार हैं, मतलब वो नाविक, वो भला कैसे पता लगाएंगे कि उन्हें जाना किधर है। तो सवाल यही है ना? बिना तारों के, बिना सूरज के, उस अंधेरे तूफानी समंदर में रास्ता मिलेगा तो मिलेगा कैसे? और बस यही सवाल रेशमा को इसका जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। तो अपनी रिसर्च में रेशमा को एक बहुत ही रहस्यमय चीज मिलती है, चुंबक। पर ये चुंबक है क्या चीज, और ये काम कैसे करता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये समझने के लिए रेशमा ने सोचा, क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। उसने अपने आसपास की कुछ रोजमर्रा की चीजें ली और ये देखना शुरू किया कि कौन सी चीज चुंबक से चिपकती है और कौन सी नहीं। और जानते हैं क्या पता चला? कि लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी कुछ चीजें चुंबक की तरफ खिंची चली आती हैं। इन चीजों को कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक, लकड़ी या रबर जैसी चीजों पर चुंबक का कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती। इन्हें हम कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो देखा, ये थी पहली जरूरी जानकारी जो रेशमा के हाथ लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेशमा को जल्द ही पता चला कि चुंबकों में सिर्फ चीजों को खींचने की ताकत ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक और गहरा राज छुपा है। और यही राज दिशा ढूंढने की चाबी है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर हम किसी भी छड़ चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में लटका दें, तो वो घूम घूम कर हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगा, हमेशा। और वो दिशा है उत्तर दक्षिण। और ये देखिए, ये तस्वीर चुंबक की उस अनदेखी ताकत को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा कहाँ चिपका है? बिल्कुल सिरों पर। इसका मतलब साफ है, चुंबक की असली ताकत उसके सिरों पर ही होती है। तो इन्हीं सिरों को हम कहते हैं ध्रुव या पोल्स। जो सिरा उत्तर की तरफ इशारा करता है वो है नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ इशारा करता है वो है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। समझ गए? यही है चुंबक का वो छुपा हुआ कोड। तो ठीक है, ये सब तो पता चल गया। पर अब सवाल ये है कि इस जानकारी से उन नाविकों की मुश्किल कैसे हल हुई? चलिए देखते हैं। और रेशमा को आखिर अपने सवाल का जवाब मिल ही गया। वो जवाब था कंपस, जिसे दिक्सूचक भी कहते हैं। ये बस एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसके अंदर एक चुंबकीय सुई लगी होती है, और वो सुई आजादी से घूम सकती है। अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमारी धरती वो खुद एक बहुत बहुत बड़े चुंबक की तरह है। और इसी वजह से कंपास की छोटी सी सुई हमेशा हमारी धरती के नॉर्थ और साउथ की तरफ ही इशारा करती है। जरा सोचिए, उन पुराने जमाने के नाविकों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चुंबक दिशा कैसे बताते हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि चुंबक आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और ये तस्वीर तो कमाल ही है। ये एकदम साफ साफ दिखा रही है कि चुंबकों के बीच दो तरह की ताकतें काम करती हैं। एक है आकर्षण, मतलब एक दूसरे को खींचना, और दूसरी है प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को धकेलना। और यहीं पर आता है मैग्नेटिज्म का सबसे जरूरी नियम। नियम बहुत सिंपल है। विपरीत ध्रुव, मतलब नॉर्थ और साउथ, हमेशा एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, और एक जैसे ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां चुंबकों की ताकतें किसी जादू की तरह लगती हैं। एक सवाल है, क्या चुंबक की ताकत किसी ठोस चीज या मान लीजिए पानी के आर पार जा सकती है? मजेदार सवाल है ना? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, पर एकदम सच है। चुंबक की ताकत कांच, प्लास्टिक और तो और पानी के भी आर पार निकल जाती है। ये वाकई किसी अनदेखी ताकत की तरह काम करती है। तो रेशमा की इस खोज की यात्रा में हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, चुंबक कुछ खास चीजों जैसे लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं।
दूसरी, अगर चुंबक को आज़ाद छोड़ दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में रुकता है और इसी से तो कंपास बनता है। हमने ये भी सीखा कि अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, और आखिर में ये जादुई ताकत चीज़ों के आर पार भी जा सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर चुंबक की ये ताकत हमें दिखाई नहीं देती पर फिर भी मौजूद है, तो हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी अनदेखी ताकतें हो सकती हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।